हेलो एवरीवन। साईं बाबा इन्फोटेक के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आकाश सराफ और मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ कंप्लीट रीजनिंग का कोर्स जो कि काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपके ग्रुप 2 एमपी लेबर इंस्पेक्टर या रेवेन्यू इंस्पेक्टर में, ग्रुप 3 एमपी सब इंजीनियर, ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियन, इन सब जो एग्ज़ाम होने वाले हैं इन सभी के ये टॉपिक उसमें काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो जो आज का टॉपिक है, तो आज का टॉपिक है सिलोजिज्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं न्याय। तो ये इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, कभी कभी बंच में अभी आ जाते हैं 5-5 क्वेश्चन। तो चलिए इस टॉपिक को समझते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन समझने से पहले आज कुछ बेसिक चीज़ें समझेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, उनके क्या क्या पैटर्न हैं। तो चलिए बेसिक स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ इस तरीके से बनता है, जैसे इसमें एक स्टेटमेंट होगा, इसमें स्टेटमेंट दिया रहेगा, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकते हैं। फिर देगा कंक्लूजन, कंक्लूजन दे देगा। अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमको ये चेक करना पड़ता है कि ये कंक्लूजन, यदि पहला कंक्लूजन दूसरा, पहला सही है तो उसे सही करें, गलत है तो गलत करें। इस तरीके से स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिए रहते हैं, जो हमें देख चेक करना पड़ता है कि कौन से सही हैं कौन से गलत है। तो वो किस तरीके से किया जाता है उसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए कुछ स्टेटमेंट लिख के दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए बोलेगा ऑल ए आर बी, सम बी आर सी। हिंदी में सभी, जैसे इस स्टेटमेंट को अगर मैं हिंदी बोलूँ तो सभी ए बी हैं, और इसको बोलूँ तो कुछ बी सी हैं। तो इसमें ये रहता है कि ऑल और सम को लेके स्टेटमेंट को तैयार किया जाता है और डायग्राम के माध्यम से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए इसके और कई भी तरीके होते हैं, कोई 100 और 50 मेथड भी होता है, लेकिन डायग्राम का तरीका प्रैक्टिकली समझ में आता है। चलिए देखिए, जैसे इस सेंटेंस को अगर मैं लेके चलूँ, या ये तो सेंटेंस बता दिया, तो इस सेंटेंस के लिए डायग्राम कैसे बनेगा, ऑल ए आर बी। तो ऑल ए, जो सभी ए है वो बी के अंदर होंगे, ये डायग्राम बनेगा। यदि सम की बात आती है तो सम बी आर सी, तो ये ऐसे बनेगा। लेकिन जब कंबाइन बनता है तो सम बी, यदि ये दिख रहा है तो सम बी आर सी, इस तरीके से बनेगा। तो आज जो पढ़ेंगे हम ऑल का केस पहले समझेंगे कि ऑल का केस किस तरीके से होता है। चलिए, जैसे मैं बोला ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ठीक है। तो इस तरीके से भी बोल सकता हूँ, या फिर और एक और अच्छा एग्जांपल या स्टेटमेंट लिया जा सकता है। जैसे मैं बोलूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि ऑल सभी भोपाल, सभी भोपाल एमपी हैं, ऑल भोपाल आर एमपी, ऑल एमपी आर इंडिया, सभी भोपाल एमपी हैं और सभी एमपी इंडिया है। तो इसका डायग्राम इसी तरीके से बनेगा कि सबसे पहले भोपाल अंदर जाएगा, फिर ये एमपी के अंदर आएगा और सारा एमपी इंडिया के अंदर आएगा। इस तरीके से डायग्राम बनेगा। अब कंक्लूजन कैसे बनते हैं, कंक्लूजन यदि मैं दे दूँ, मैं कंक्लूजन में बोलूँ कि सभी, या इंग्लिश में अगर लिख दिया जाए, हिंदी में भी लिख देता हूँ इंग्लिश में भी, सभी भोपाल, सभी भोपाल इंडिया है। इंग्लिश में ऑल भोपाल आर इंडिया। तो ये कंक्लूजन सही है कि गलत, तो इस डायग्राम में हम देख के बनाएंगे बताएंगे कि क्या ये सही है। तो सभी भोपाल ये इंडिया के अंदर आ रहे हैं, सभी भोपाल इंडिया के अंदर आ रहे हैं, तो ये सही है, तो ये सही है। अगर मैं बोलूँ सम भोपाल आर इंडिया, देन व्हाट विल बी द आंसर, क्या ये सही होगा। तो हम चेक करेंगे कि सभी भोपाल तो इंडिया थे, जब सभी भोपाल इंडिया थे तो कुछ भोपाल भी तो इंडिया होंगे, तो सम भोपाल आर इंडिया भी सही होगा। तो ये कैसे करना है, ये कैसे समझना है, देखिए इसके कुछ नियम हैं। जैसे एक नियम मैं बता दूं, अंदर से बाहर की ओर यदि जा रहे हैं, अंदर से बाहर, जैसे हम भोपाल से इंडिया की ओर के रिलेशन देखे थे कि ऑल भोपाल आर इंडिया, मतलब भोपाल से इंडिया की ओर जा रहे हैं। तो अंदर से बाहर की ओर जाने पर ऑल और सम, ऑल और सम दोनों के पॉजिटिव सर्टेन कंक्लूजन सही
कंक्लूजन कहने का क्या मतलब है कि ऑल और सम दोनों के, सभी और कुछ दोनों के सकारात्मक निश्चित कंक्लूजन सही होते हैं। तो वैसा ही था ये, देखिए ऑल बी आर आई मतलब ऑल भोपाल आर इंडिया सही था भाई, ऑल और सम दोनों सही होते हैं, सम भोपाल आर इंडिया ये भी सही था। अगर मैं बोलूं सम एमपी आर इंडिया तो क्या ये सही होगा? बिल्कुल, अंदर से आप बाहर की ओर जा रहे हैं, जब अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो ये केस सही होगा। देखिए सर्टेन भी है, पॉजिटिव भी है, सकारात्मक निश्चित कंक्लूजन, तो ये सही है। मैं बोलता हूँ ऑल या सम भोपाल आर एमपी, सम भोपाल आर एमपी, अगर मैं बोलता हूँ सम भोपाल आर एमपी तो सम भोपाल आर एमपी ये भी सही होगा, क्योंकि आप अंदर से बाहर मतलब भोपाल से एमपी की ओर जा रहे हैं। अगर मैं बोलूँ ऑल, अब मैं इसकी जगह ऑल कर दूँ ऑल एमपी आर इंडिया, तो ये तो ऑलरेडी स्टेटमेंट ही था, तो ये सही ही है। अगर मैं बोलता हूँ ऑल भोपाल आर एमपी तो ये भी स्टेटमेंट था, वैसे ही सही है। और आप कंक्लूजन के अकॉर्डिंग भी चेक करना चाहते हैं तो देखिए भोपाल अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं तो ऑल और सम दोनों सही होता है। लेकिन जब बाहर से अंदर आ रहे हो तब क्या केस लगेगा? तो समझिए, जब आप बाहर से अंदर आ रहे हैं डायग्राम ऐसा ही रहेगा। अब मैं बोल रहा हूँ कंक्लूजन सम इंडिया आर भोपाल, ऑल इंडिया आर भोपाल, तो ये याद रखिएगा कि ये वाला तो सही है लेकिन ये गलत है। अब समझिए इसके क्या नियम है। जब भी आप बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, जब भी आप बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं तो हमेशा केवल सम वाला, सम के पॉजिटिव केस सही होंगे, सम की पॉजिटिव सर्टेनिटी सही होगी, सम का सकारात्मक सकारात्मक निश्चित कंक्लूजन सही होगा, न कि ऑल का नहीं होगा। अगर मैं बोलूँ ऑल इंडिया आर भोपाल तो गलत है, ऑल इंडिया आर एमपी तो गलत है। मैं बोलूँ सम एमपी आर भोपाल तो सही होगा, क्योंकि सम का है, बाहर से अंदर आने पर केवल सम की सही होती है, जबकि अंदर से बाहर जाने पर सम और ऑल दोनों की पॉजिटिव सर्टेनिटी सही होती है, और बाहर से अंदर की ओर जाने पर केवल सम की पॉजिटिव सर्टेनिटी सही होती है। मैं बोलूँ ऑल एमपी आर भोपाल तो गलत होगा, सम एमपी आर भोपाल तो सही होगा, सम इंडिया आर भोपाल तो सही होगा, ऑल इंडिया आर भोपाल होगा तो गलत होगा, ऑल इंडिया आर एमपी भी गलत होगा, सम इंडिया आर एमपी सही होगा। तो ये इस तरीके से होता है। एक नोट ध्यान देंगे, अगर मैं बोल दूं सम एमपी आर नॉट भोपाल तब क्या होगा? तो ये होगा गलत। क्यों? क्योंकि मैंने बताया अंदर से बाहर की ओर जाने पर, यदि ये एमपी से भोपाल जा रहा बाहर से अंदर की, बाहर से अंदर की ओर जाने पर मैंने बोला केवल सम की पॉजिटिव सर्टिनिटी, शब्द क्या है? पॉजिटिव सर्टिनिटी, सकारात्मक, तो ये एक सकारात्मक की बात कर रहा था, सकारात्मक सही होते हैं ना कि नकारात्मक। यहाँ नकारात्मक आ गया, दैट्स वाई इट इज रॉन्ग, ये नकारात्मक है, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव सेंस देता है। और एक चीज और, यदि कभी भी ऐसा हो कि स्टेटमेंट सारे के सारे पॉजिटिव, यदि स्टेटमेंट सारे के सारे पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव कंक्लूजन हमेशा गलत होगा। लिख देता हूं, यदि सभी स्टेटमेंट या कथन सकारात्मक है, सकारात्मक हैं तो सभी नकारात्मक निष्कर्ष निष्कर्ष गलत होंगे, निष्कर्ष गलत होंगे। तो ये हो गया इस तरीके से। जैसे मैं बोलूं ऑल इंडिया आर नॉट भोपाल, उसी डायग्राम के अकॉर्डिंग, किस डायग्राम के अकॉर्डिंग? ये जो मैं बना रहा हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ ऑल इंडिया आर नॉट भोपाल, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि नेगेटिव आ गया। ऐसा कब होगा? फिर से पढ़ लीजिए, यदि सभी कथन सकारात्मक होंगे तब की बात कर रहा हूँ भाई। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव आ गया तो उसके अकॉर्डिंग फिर दूसरे आंसर बनेंगे, दूसरे तरीके के, जो अब हम आगे की क्लास में भी देखेंगे। ठीक है, तो ये तो था जब सकारात्मक हो सभी और नेगेटिव दे दे तो गलत होगा। ठीक, अब आ जाते हैं सम वाले।
सम वाले केस कैसे, अभी तो ये आपने ऑल का डायग्राम बनाया, सम का कैसे बनेगा डायग्राम? सम का डायग्राम मान लीजिए मैं बोलता हूँ कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, तो देखिए कुछ ए का हिस्सा बी में आ गया, यदि कुछ ए बी है तो कुछ बी भी तो ए है, कुछ बी भी तो ए है, ये हिस्से में बी और ए दोनों। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करना है? ये तो हो गया क्या आपका स्टेटमेंट, मैंने डायग्राम बताया कि इस तरीके से बनेगा। अच्छा, अगर मैं बोलूं कंक्लूजन में, आपके पास तो ये लिखा है सम ए आर बी, अब मैं कंक्लूजन बोल रहा हूँ ऑल ए आर बी, तो क्या ये सही होगा? मैं बोलूं ऑल बी आर ए, तो क्या ये सही होगा? बिल्कुल नहीं, ये गलत होगा, क्योंकि हमको इतने का तो पता है, सम का तो पता है, इतना हिस्से के बारे में जानकारी है कि कुछ ए बी है, यदि कुछ ए बी है तो कुछ बी भी ए है, ये बात तो पता है। लेकिन अब बात आती ऑल की, ऑल की मतलब ये हिस्सा भी आ रहा है, ऑल में ये हिस्सा भी आ रहा है। अब मैं बोलूँ ऑल ए आर बी, तो ये तो हमको डायग्राम में तो नहीं दिख रहा है, तो जिस चीज़ के बारे में हमको निश्चित नहीं पता है तो वहाँ हम बिल्कुल नहीं आंसर बता सकते, दैट्स वाई गलत हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ का भी देखिए आप, अगर मैं बोलूँ ऑल बी आर ए, तो भाई इतने का तो पता है कि इतने बी ए हैं, लेकिन ऑल का नहीं पता, दैट्स वाई ये भी गलत होगा। तो जहाँ रिलेशन हमको पूरी तरीके से नहीं पते होते हैं वहाँ हम आंसर निश्चित वाले नहीं कर सकते। ठीक, तो ये था निश्चित का। अगर मैं इसी में बोल दूँ, इसी में बोल दूँ सम ए आर नॉट बी, तो आप कहोगे ये सही होगा गलत? तो ये तो गलत होगा, क्यों होगा भाई? इतना तो पता है कि सम ए बी है, लेकिन इतने का रिलेशन हमको नहीं पता कि है कि नहीं, हमको जानकारी ही नहीं है। तो जब हमको जानकारी नहीं तो हम कैसे बोलते कि सम ए आर नॉट बी? हम इतने ए के बारे में कैसे बोलते कि नहीं है? भाई हो भी सकता हो, है ना? तो जब हमको निश्चित नहीं पता, दैट्स वाई गलत होगा। इसी प्रकार सम बी आर नॉट ए, ये भी गलत होगा। ठीक है, और ऊपर से आपने देखा कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है और ये नेगेटिव आ गया, तो भी उस कारण से भी ये गलत होगा। तो उम्मीद है कि ये समझ पा रहे होंगे। यदि अब इसमें किस तरीके के कंक्लूजन और सही हो सकते हैं, तो देखिए सम ए आर बी तो सम बी आर ए, फ्यू ए आर बी तो फ्यू बी आर ए, वेरी फ्यू ए आर बी तो वेरी फ्यू बी आर ए, सही होगी। इसके अलावा कुछ भी आएगा तो गलत ही होगा, वो गलत ही होगा कंक्लूजन। ठीक है, इसी तरीके से अब ये तो हो गया पॉजिटिव। नेगेटिव आ जाए, अगर मैं बोलूँ ऑल ए आर बी, तो ये तो गलत है, लेकिन ऑल ए आर अगर मैं बोलूँ नॉट बी, तब भी ये गलत होगा, नेगेटिव आ गया। भाई इसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये कंक्लूजन में बात कर रहा हूँ कि ऑल ए आर नॉट बी आ गया तो भी गलत होगा, तो भी गलत होगा। लेकिन अब बात आती है कि ये तो निश्चित कंक्लूजन की बात हो गई, पॉसिबल कंक्लूजन भी होते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ ऑल ए कैन बी बी, या ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल ए आर बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, इस तरीके के सेंटेंस आ जाए, सभी ए के बी होने की संभावना है, तो वहां पास कैसे सॉल्व होगा? तो समझना, इतना तो है, इतना हिस्सा तो बी है ए का, लेकिन इतने का नहीं पता, तो हो सकता है कि पूरा का पूरा ए बी हो। तो जहां हमको जानकारी नहीं होती निश्चित, तो वहां हम पॉसिबल चीजें लगा सकते हैं, पॉसिबल कंक्लूजन वहां सही हो जाते हैं। जब हमको किसी चीज के बारे में नहीं पता है तो वहां पॉसिबिलिटी सही होती है। तो बाकी आगे की क्लास हम कल समझेंगे, अभी उम्मीद है थोड़ा बहुत आपको समझ में आया हो। बाकी जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाएंगे तो चीज़ें और भी क्लियर होती जाएंगी, और इसके बाकी के और भी कॉन्सेप्ट अगली क्लास में हम क्लियर करेंगे। तो आज का कॉन्सेप्ट ऑल का था कि ऑल के केस समझे, फिर थोड़ा बहुत हमने सम के केस भी समझा कि सम का डायग्राम कैसे बनेगा, ऑल का डायग्राम कैसे बनेगा, कंक्लूजन कौन से सही होंगे कौन से नहीं होंगे। तो आज हमने इतना पढ़ा, और आगे इसके बारे में और अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में।